नमस्कार। मैं श्रुति हाजिर हूँ आप सभी के सामने 25 अक्टूबर 2022 को लगने वाले आंशिक सूर्य ग्रहण के ऊपर कुछ जानकारी के साथ। अभी यहाँ नियर बाई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो आपको वीडियो में थोड़ा सा न्यूसेंस देखने को मिल सकता है। उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। मैं भी इस डिस्टर्बेंस से थोड़ा परेशान हूँ, बट मुझसे कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सूर्य ग्रहण जो है वो आने वाला है, तो आप जल्दी से जल्दी इसके बारे में एक वीडियो अपलोड कीजिए कि ये हमारे लिए क्या लेकर आने वाला है। देखिए, ग्रहण जो है वो एक खगोलीय घटना है जिसमें सूर्य, चंद्र और पृथ्वी एक रेखा में आते हैं। इसका असर साइंटिस्ट जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। साइंस इसको स्वीकार करती है कि ग्रहण का जो कुछ ना कुछ असर है वो हमें देखने को मिलता है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी फील्ड में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। वो इसलिए कि कोई भी जो ग्रह है उसका जब भी वो ग्रहण में है, जैसे सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण आएगा, तो वो अपने साथ कई ग्रहों को प्रभावित करता है। व्यक्तिगत और वैश्विक स्तर पे हमें उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तो अभी सूर्य 17 अक्टूबर को अपनी नीच राशि तुला में आ गए हैं और ये 16 नवंबर तक वहाँ रहेंगे। सूर्य यहाँ पर केतु के साथ है, जिन पर राहु की 7वीं दृष्टि है और शनि की 10वीं दृष्टि भी है। और यहाँ पर ही सूर्य के साथ में जो उनके शत्रु माने जाते हैं शुक्र, वो भी आएंगे। तो एक तरह से ये शुक्र जो है वो सूर्य का नीच भंग तो करेंगे, क्योंकि तुला राशि के स्वामी शुक्र है, और जब भी किसी ग्रह का जो लॉर्ड है वो उसके अंदर आता है, उसका जो प्लैनेट है वो उसमें आता है, तो उसमें नीच जो ग्रह होता है उसका नीच भंग होता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई ग्रह अपनी डेबिलिटेड पोजीशन में है तो वो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स जो है अपने साथ लेकर आता है। तो बेसिकली इस ग्रहण का जो असर है वो उन लोगों पर ज़्यादा देखने को मिलेगा जिन पर सूर्य की या शुक्र की महादशा चल रही है, या फिर जिनका जन्म स्वाति नक्षत्र में हुआ है, क्योंकि ये जो ग्रहण है वो स्वाति नक्षत्र पे है। और स्वाति नक्षत्र के जो लॉर्ड माने जाते हैं वो है राहु, जो अपनी 7वीं दृष्टि से इसे देख रहे हैं। वहीं शनि जो है वो भी सूर्य के शत्रु माने जाते हैं, वो भी इसे अपनी 10वीं दृष्टि से देख रहे हैं। और गुरु जो है, गुरु ग्रह, उसकी इन पे दृष्टि नहीं है, बल्कि वो इनसे छठे जाकर बैठे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में ये जो ग्रहण है, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स जो है ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि काफ़ी प्रॉब्लम्स लेके आएंगे व्यक्तिगत और वैश्विक स्तर पे। तो क्या ये सिर्फ प्रॉब्लम्स लेके आएंगे या इस ग्रहण से कुछ अच्छा भी हो सकता है? देखिए, कोई भी जो ग्रहण है उसमें एक सबसे अच्छी बात छुपी होती है, और वो ये कि जो ग्रहण का जो समय होता है, ग्रहण काल के दौरान का जो समय, वो आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत अच्छा होता है। और अभी जब सूर्य केतु के साथ है, तो ये जो ग्रहण का समय है, ये कोई भी तरह की जो मंत्र साधना है या किसी मंत्र की सिद्धि आप चाहते हैं, जप है, उसके लिए बहुत अच्छा है। जैसे कि शिव पुराण में कहा गया है कि ग्रहण काल के दौरान एक माला का जो जप है वो 1.25 लाख माला के जप के बराबर फल देता है। तो देखिए आप कितनी महत्ता है इस ग्रहण काल के समय किए गए जप की। तो जो सबसे अच्छी बात और जो हमें करनी है वो ये कि ग्रहण काल पूरे विश्व में इसका समय रहेगा दोपहर 2:30 से और 6:30 बजे तक, यानी 2:23 से 6:32 तक पूरे विश्व में ग्रहण काल है। और भारत में ये देखने को मिलेगा 4:30 से लेकर 5:45 तक। तो इस दौरान आपको अगर किसी मंत्र की सिद्धि करनी है, कोई जाप करना है, आपके गुरुजनों ने आपको कोई मंत्र दिया है, या फिर जिस भी मंत्र में आपकी श्रद्धा है, आप उस मंत्र का जाप कीजिए, आपको उसका अनंत गुना फल मिलेगा। ये समय इस चीज़ के लिए बहुत अच्छा है। स्वाति नक्षत्र है तो आप राहु के लिए भगवती के, दुर्गा के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, सूर्य के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, या अपनी श्रद्धा अनुसार किसी भी मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। उस चीज़ के लिए बहुत अच्छा है। अब हम समझते हैं कि ये ग्रहण क्योंकि तुला राशि में है, तो डेफिनेटली जो तुला राशि और लग्न वाले लोग हैं उन पर इसका जो असर है वो हमें देखने को मिलेगा। तो क्या चीज़ वो करें कि उन पे जो है इसका जो नकारात्मक प्रभाव है वो कम से कम पड़े? तो देखिए, जब सूर्य अपनी नीच राशि में आते हैं तो ये कुछ ऐसा होता है कि कोई राजा अपनी राजगद्दी पर नहीं है, क्योंकि सूर्य ना तो अभी उच्च अवस्था में है, ना अपनी स्वय राशि में है, ना अपनी मित्र राशि में है, बल्कि ये डेबिलिटेड पोजीशन में है। तो इस दौरान आपको क्या करना है कि जब राजा राजगद्दी पर नहीं है और आम जनता के बीच गया है, तुला राशि किसका प्रतीक है? आम जनता का। क्योंकि तुला राशि का आप साइन देखिए, उसमें एक तराजू होता है, बैलेंस को बताती है, व्यापार की राशि है, व्यवसाय की राशि है। तो जब राजा राजगद्दी को छोड़ के आम जनता के बीच में जाता है तो उसे क्या करना चाहिए? क्या अपने अहंकार को लेकर कि मैं राजा हूँ, इस भावना के साथ प्रजा के बीच में रहना चाहिए, या फिर वो साधारण बन के उस प्रजा के साथ रहे तो उसके लिए अच्छा रहेगा?
ऑब्वियसली अगर वो बिल्कुल साधारण बन के रहता है तो वो समय उसका आराम से निकल जाएगा। तो इस ग्रहण का असर जो 15-20 दिन तक रहने वाला है, इसका व्यक्तिगत स्तर पे क्या आप करें, आपको पहली चीज़ बिल्कुल साधारण, बिल्कुल सिंपल बन के रहना है। यानी आपके पास चाहे कुछ भी हो, आप ये मानिए कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल साधारण में हूँ और धर्म की शरण में रहिए और अपने आप को एक आम आदमी समझते हुए अगर आप अहंकार को छोड़ के साधारण रहते हैं तो ये जो ग्रहण है आपको नकारात्मक प्रभाव कम से कम देगा, क्योंकि सूर्य अग्नि तत्व के कारक हैं और शुक्र जल तत्व के कारक हैं और सूर्य जो है शुक्र की राशि में आए हैं। तो आप साधारण बनकर विनय भाव के साथ ही इस समय को निकालिए तो आपके लिए बहुत अच्छा है। शुक्र जो है भोग विलास और संसारिकता को बताने वाला ग्रह है, सुख सुविधाओं को बताने वाला ग्रह है। सूर्य जो है वो नेतृत्व को, अधिकार को और जिम्मेदारी की बात करता है। सूर्य जो है वो सत्ता से जुड़ा हुआ है, राजनीति से जुड़ा हुआ है, सरकारी कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है। तो जब ये ग्रहण लगेगा तुला राशि में तो इसका असर दोनों पे मिलेगा, यानी शुक्र से संबंधित चीज़ें जो है उन पर भी आपको इसका असर देखने को मिलेगा। व्यापारी वर्ग जो है, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग जो हैं, मार्केट में जो है, शेयर मार्केट है, उन सब चीज़ों पे, एनिमल प्रोडक्ट्स पे, हर जगह आपको इस ग्रहण का प्रभाव देखने को मिलेगा। वहीं सरकारी कर्मचारी और राजनीति से जुड़े लोगों पर भी आप इसका प्रभाव देखेंगे। वैश्विक स्तर पर अगर हम बात करें तो ये एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कई कंट्रीज़ में ये ग्रहण दिखेगा। रशिया के आसपास का एरिया इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। तो हो सकता है कि रशिया यूक्रेन के बीच में जो प्रॉब्लम्स चल रही है वो काफ़ी चेंज हो जाए या बढ़ जाए इस ग्रहण के प्रभाव से। काफ़ी एक सिविल वार या फिर इस तरह के पॉलिटिकल इश्यूज़ भी क्रिएट हो सकते हैं। भारत की अगर हम बात करें तो भारत में, क्योंकि आप देखिए कि जो ग्रहण है वो स्वाति नक्षत्र में है और स्वाति नक्षत्र में जब भी कोई ग्रहण आता है तो उसका जो नकारात्मक प्रभाव होता है वो उस जो कंट्री है उसके साउथ वेस्ट पार्ट में देखने को ज़्यादा मिलता है। तो इंडिया में आपको जो साउथ वेस्ट रीजन है, यानी कि महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, गोवा और केरल, यहाँ पे आपको कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि यहाँ पे कोई प्राकृतिक आपदा या कुछ इस तरह की सिचुएशन, कुछ प्रॉब्लम आए जिससे ये जगह सुर्खियों में आ जाए, या फिर यहाँ पे कुछ उथल पुथल किसी भी तरह से मच सकती है। हो सकता है कुछ और इश्यूज़ हो राजनीति में या फिर सोसाइटी में, कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स जो है वो सामने आ सकती है। तो भारत पर इसका असर होगा, विश्व पर इसका असर होगा और आपके व्यक्तिगत जीवन पे इसका असर होगा। और क्या करके आप किस तरह से अपने आप को इस ये जो ग्रहण काल है इसके नकारात्मक प्रभावों से दूर रख सकते हैं और इससे एक एनर्जी ले सकते हैं, उसका सिंपल सा उपाय भी मैंने आपको बताया है। साधारण बने रहिए कि राजा जो है आम जनता के बीच आया है, और मंत्र जाप कीजिए और अपनी साधना कीजिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत अच्छा है। और अगर इस तरह से आप रहते हैं तो ये जो समय है ये बिल्कुल आराम से निकल जाएगा। अगर आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आगे आपको और जो भी अपडेट्स हैं, नोटिफिकेशन है, वो तुरंत मिलते रहेंगे। और बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।